अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में करा है कि क्या आप एक निम्नलिखित प्रत्येक के लिए, अब निम्नलिखित मतलब नीचे दिया हुआ रहता है, नीचे निम्नलिखित मतलब होता है नीचे में जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रतिरूप ये जो पैटर्न दिया हुआ है ज्ञात कर सकते हैं, यदि हाँ कर रहा है कि इसको ज्ञात कर सकते हैं, जो है 7 के बाद 3 है, -1 है, उसके बाद -5 है, तो और क्या क्या होगा, तो कर सकते हैं। तो यदि हाँ तो करके दिखा दीजिए। तो चलिए अपना लोग करके थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 के बाद 3 आया, 7 के बाद 3 आया, तो आया कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो कह रहा है कि यहाँ पे 7 है उसके बाद 3 है, तो अपना लोग समझ लीजिए कि इसका मतलब इसमें से 4 घटाया तभी ना 3 आया होगा। इस 7 के बाद 3 आने का मतलब क्या है, सीधा मीनिंग बैठता है कि इसमें से 4 घटाया इसीलिए 3 आया। उसके बाद है -1। अब इसमें से देखिए यहाँ पे 7 में से 3 घटाइए तो हो जाए, 7 में से 4 घटाइए हो जाएगा 3। तो क्लियर बात है कि 4 घटाया। अब ये जो 3 है इस 3 में से घटाइए कितना, फिर 4 घटाइए। अब देखिए होता क्या है, तो -1 होगा ना, चिन्ह और समान है, घटेगा, बड़ा का चिन्ह लगाइए माइनस में। अब देखिए हो रहा है ना, 7 के बाद 3 आया, 3 के बाद -1 आया, तो कैसे आया, सीधी बात है कि पहले में से 4 को घटाया है, इसमें से 4 घटाया, फिर 3 में से 4 को घटाया, फिर इसमें से 4 घटेगा, -1 में से भी 4 घटेगा ना, तो -5 हो जाएगा, इसीलिए तो -5 हुआ। अब इस -5 में से भी 4 को घटाइए तो -9 हो जाएगा, तो यहाँ पे -9 लिख दीजिए। -9 है तो -9 में से घटाइए 4 को, -9 में से 4 को घटाइए, -9 में से 4 को घटाएंगे तो -13 आएगा, चिन्ह समान है, जोड़ दीजिए और चिन्ह का माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, तो -13 यहाँ पे होगा ना, समझ रहे हैं। इसमें से भी 4 घटाइए, -13 में से 4 को घटाइए तो हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो -17 आएगा, तो -17 यहाँ पे लिख दीजिए। समझ में आ गया होगा कि हम क्या किए। ये जो पैटर्न है इसमें से 4 घटाया 3 आया, 3 में से 4 घटाया -1 आया, -1 में से 4 घटाया -5 आया, और -5 में से 4 घटाया, -5 में से 4 घटाया तो -9 आया, -9 में से 4 घटाया -13 आया, -13 में से 4 घटाया -17 आया। क्लियर। यहाँ पे देखिए ये कैसे पैटर्न तैयार किया है, -2 के बाद -4 है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए सब में 2 2 जोड़ दिया है, इसमें 2 में 2 जोड़िए तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, यानी आगे में 2 2 जोड़ते जाइए और लिखते जाइए और माइनस लगाइए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 2 के बाद 4 यानी 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा तो 8 हुआ, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, माइनस तो लगाइए। 10 में से 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, माइनस सब में लगेगा, हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, 15 के बाद 10 है तो सीधा बात है 5 घटाया तभी तो 10 आया होगा, और 10 में से 5 घटाया तो 5 आया, और 5 में से 5 घटाया तो 0 आया, और 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो 15 है, 15 में से 5 घटाइए तो हो जाएगा ना 10, तो इसीलिए नहीं 10 लिखा। आई 10 में से अब जो है ये जो 10 है, दूसरा नंबर जो 10 है, इस 10 में से भी 5 घटाइए तो 5 आएगा ना, तो 5 लिखा हुआ है ना, ये 5 में से घटाइए, 5 में से 5 घटाइए तो 0 आएगा, तो देखिए अगला टर्म 0 हो गया ना। 0 में से उसके बाद जो है 5 घटाइए तो -5 आएगा, समझ रहे हैं, तो -5 लिखे। -5 में से 5 को घटाएंगे तो -10 होगा, क्यों, चिन्ह समान है, जुटेगा और चिन्ह माइनस का लग जाएगा तो -10, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है -10 में से 5 को घटाइए तो -15 होगा, चिन्ह समान है, जुटेगा, चिन्ह समान है ना, माइनस वाला चिन्ह समान है, जुटेगा, चिन्ह माइनस का लगा दीजिए तो -15 होगा। समझ रहे हैं आंसर, ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -11 के बाद कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे लगता है कि इसमें 3 जोड़ेंगे तो भी आएगा। ये -11 है, इसमें 3 जोड़िए तो हो जाएगा -8। क्यों होगा -8, तो चिन्ह समान है, घटा दीजिए या बड़ा का चिन्ह लगाइए, बड़ा 11 है ना, इसमें माइनस है, माइनस लगाइए तो -8 दिया। अब -8 में 3 जोड़ दीजिए, -8 है उसमें 3 जोड़ दीजिए तो -5 होगा,
-5 लिखा। -5 में फिर 3 जोड़ दीजिए तो -2 होगा। चिन्ह असमान है, घटेगा, चिन्ह बड़ा का लगाइए। -2 लिखा। अब -2 है, इसमें 3 जोड़िए तो 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? तो चिन्ह असमान है, घटा दीजिए, बड़ा का चिन्ह बड़ा है, प्लस तो प्लस तो लगले है, 1 होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सभी में 3 जोड़ते जाइए। इसमें भी 1 में 3 जोड़ दीजिए। 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। 4 लिखे और उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 में 4 जो है इसमें 3 जोड़ दीजिए, फिर तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। आंसर तैयार हो गया। अब इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए, अब निम्नलिखित मतलब नीचे में जो दिया गया है उसको सत्य बनाने के लिए इसका उपयोग कीजिए, इसका उपयोग कीजिए या इसका उपयोग कीजिए। तीनों में से एक ठो किसी को उपयोग कीजिए, लेकिन 3 ठो में से किसी को या तो ये लगेगा, नहीं तो ये लगेगा, नहीं तो ये लगेगा। ये नहीं, तीनों लग जाएगा एक बार की 2 ठो। जब भी लगेगा तो कोई एक लगेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो पहले ये बात थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। ये तो जानबे करते हैं कि जब इधर मान लेते हैं जितना आया, इधर जितना आया तो समझ जाएंगे बराबर है, जिसको इंग्लिश में इक्वल कहते हैं। इसके चक्कर में थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि है क्या। यहाँ देखिए ये 7 है, कह रहा है कि कोई कह रहा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है 2 से। कि 7 बड़ा है 2 से, तो ये तो हो गया गणित की भाषा, तो होवे नहीं किया। तो गणित के भाषा में कैसे लिखेंगे? तो गणित के भाषा में ये हो गया ऐसे, इसको करेंगे 7 बड़ा है 2 से, इसका उपयोग हुआ, बड़ा का चिन्ह हुआ, तो ऐसे उपयोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कोई कहेगा 9 बड़ा है, 9 बड़ा है 5 से। बात तो सही है कि 9 बड़ा है 5 से। इसको गणित के भाषा में कैसे लिखेंगे? समझेगा कैसे? गणित के भाषा में लिखना इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये है, ऐसे कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 5। तो कोई भी समझ जाएगा कि ये जो है 9 जो है बड़ा है 5 से। ठीक, समझ में आना चाहिए। 7 बड़ा है 2 से तो ऐसे, 9 बड़ा है तो ऐसे, बड़ा वाला इस साइड रहेगा। और ध्यान देंगे एक चीज और, ये जो खुला मुंह जो होता है ना बड़ा वाला होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कोई कहेगा, इसको तो ये भी लिख सकते हैं 5 छोटा है 9 से, ये भी चलेगा ना। जब 9 बड़ा है 5 से, तब 5 छोटा नहीं है 9 से, इसको ये भी तो लिख सकते हैं 5 छोटा है 9 से। उल्टा करके बोल दीजिए कि 9 बड़ा है 5 से, तो 5 छोटा है 9 से, सीधी बात है। तो इसका ऐसे करेंगे, 5 छोटा है 9 से। ठीक है। यहां पे कोई कहेगा 3 छोटा है 11 से, तो गणित के भाषा में कैसे लिखेंगे? तो गणित के भाषा में लिखेंगे ये 3 छोटा है 11 से। ऐसे लिखेंगे तो समझ जाएगा कि 3 छोटा है 11 से। ऐसे लिखेंगे तो समझ जाएगा 5 छोटा है 9 से। ऐसे लिखेगा तो समझ जाएंगे 7 बड़ा है 2 से। ये खुला वाला मुंह जो है ना, देखिए यहाँ पे इस अपना एकदम अलग तरीका से समझिए। ये खुला वाला मुंह जो होता है ना, ये बड़ा वाला उस साइड देना है। देखिए यहाँ पे खुला वाला है, उस साइड बड़ा है ना, खुला वाला साइड बड़ा है ना। देखिए खुला वाला साइड बड़ा है ना, तो हर वक्त ध्यान देंगे खुला वाला साइड बड़ा होगा। ठीक। और जब ये बड़ा होगा तो इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़े? 7 बड़ा है 2 से, 5 छोटा है 9 से, 9 बड़ा है 5 से। यहां जो है क्या पढ़ेंगे इसको? 3 छोटा है किससे? 11 से। अब चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसको चेक करिए, ये होगा कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा -3 जोड़ 7 -19। समझ में आ रहा है? अब इसको कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन मतलब ये हुआ कि इसका जो है जो जोड़ है जोड़ कर दीजिए, घटाव है घटाव कीजिए, भागा है तो भागा कर दीजिए।
देखिए यहाँ पे चिन्ह असमान है, तो चिन्ह असमान है तो घटेगा, तो 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 4। अब बड़ा का चिन्ह लगाइए, बड़ा कौन है 7, और 7 के आगे में प्लस है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से प्लस लिखा हुआ है, समझिए। आप देखिए यहाँ पे -19 है। आप देखिए फिर चिन्ह असमान हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटेगा, तो घटेगा तो 19 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और चिन्ह बड़ा का यानी 19 बड़ा है, चिन्ह को छोड़ के देखेंगे बड़ा कौन है, ये सब जानते हैं, तो ये जो है बड़ा चिन्ह लगेगी, तो -15 हुआ, यानी इसको कैलकुलेशन किए, जोड़ घटाव किए तो कितना आया -15। अब इसको करके देखते हैं, 15 है -8 है, देखिए प्लस और -9 है, ध्यान देखेंगे 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, प्लस माइनस माइनस, अब बच गया 9। अब देखिए चिन्ह असमान है, जब ये चिन्ह असमान है तो घटेगा, तो 9 में से 7, बड़का में से छोटा घटाइए, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़का का चिन्ह लगाइए, बड़ा 9 है, 9 के आगे में माइनस है, देखिए बराबर हो गया। देखिए कौन बड़ा है, दोनों माइनस में तो दोनों है, तो क्लियर बात है, जानते हैं जब दो निगेटिव नंबर होता है, दो ऋणात्मक संख्या होता है, तो जो छोटा होता है उसको बड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। अब क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसमें कर्ज कम है, इसमें कर्ज ज्यादा है। सीधा ये समझेंगे कि इसमें ये 2 रुपए की कर्ज में है, ऋण लिया है, लोन लिया है, ये समझिए, 2 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, ये 15 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, तो ये तो छोटा हो गया ना, ये बड़ा हो गया, तो चिन्ह कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह ऐसे लगाइए, ये लगेगा ऐसे, ये बड़ा वाला, ये जो मुंह खुला साइड होता है वो बड़ा वाला होता है, तो बड़ा तो -2 है, -15 से समझते हैं कि दोनों जब माइनस में है, दोनों जब निगेटिव नंबर है, तो जो छोटा रहेगा उसी को बड़ा माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्ज कम है, इसको कर्ज ज्यादा है। सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे, इसको देख लीजिए, इसको करके देखते हैं, -8 है प्लस -4 है, तो देखिए -8 प्लस माइनस होगा 4 होगा। अब देखिए दोनों में चिन्ह समान है, माइनस दोनों में लगा हुआ है, तो चिन्ह समान है तो जोड़ दीजिए 12, ठीक है, जोड़ेंगे तो 12 होगा, और चिन्ह माइनस का लगाइए, तो इसको जोड़ घटाव करने पे -12 आया। इसको देख लेते हैं, -8 है -4 है। अब देखिए -8 है, माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पे 4। अब देखिए चिन्ह असमान है, घटाइए, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। अब बड़का का चिन्ह लगाइए, बड़ा कौन है, चिन्ह को छोड़ के देखेंगे बड़ा कौन है, 8 के आगे में क्या है, तो माइनस, तो लगाइए माइनस। अब देखिए दोनों बड़ा इक्वल तो नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, जब बराबर नहीं हुआ तब देखेंगे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो देखिए दोनों माइनस में है तो ये छोटा है, तो इसी को ना बड़ा कहिएगा, इसके अनुपात में ये बड़ा हुआ, इसके अनुपात में ये बड़ा हुआ, क्यों, ये कर्ज में कम है, ये कर्ज में कम है, इसीलिए ये बड़ा हुआ। तो इस यहाँ पे जो चिन्ह लगेंगे ऐसा लगा देंगे, समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको करते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 39 जोड़ -24 है, उसके बाद -15 है, ठीक है। यहाँ पे 3 39 हुआ, यहाँ देखिए प्लस माइनस लगाइए, 24 हो जाएगा -15। अब देखिए ये दोनों में चिन्ह समान है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो चिन्ह समान वाला को जोड़ लीजिए, चिन्ह तो माइनस लगभे करेगा, जो चिन्ह है बड़े वाले का, बड़ा वाला 24 है ना, इसका लगा दीजिए और दोनों को जोड़िए, चिन्ह समान है, माइनस है, जोड़ेंगे तो 24 15, 5 4 9 हुआ, और 2 1 3 हुआ। अब देखिए ये हो गया कितना, 0 हो गया। अब यहाँ पे चल के इस साइड देखते हैं, 36 जोड़ -52 -36, ठीक है। यहाँ पे 36 हुआ, प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 52, माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो चिन्ह समान है तो जुटेगा, तो 36 और 36 72 हो जाएगा। चिन्ह बड़ा जो है क्या होगा, चिन्ह प्लस ही ना दोनों है, तो प्लस लगाइए, प्लस तो लगा हुआ है। अब -52, समझ रहे हैं,
इसमें भी प्लस था, इसमें भी प्लस था, चिन्ह समान था, इसीलिए जोड़ दिए, चिन्ह प्लस का लगा दिए। ये तो लगले है, नहीं लगाते हैं तो भी प्लस होता है। अब ये माइनस, ये जो बच गया इसको लिख दिए यहाँ पे। अब 72 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा? 72 में से 52 जाएगा तो बच जाएगा 20। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 20। तो क्लियर बात है कि 20 बड़ा है तो ऐसे लगाइएगा, नहीं बड़ा वाला जो ये जो मुँह खुला सेट होता है वो बड़ा सेट रहता है, तो इसमें लगेगा ऐसे। तो ये 17 का ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको तीनों को लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दोनों को हल करके देख लीजिए और उसके बाद इसमें चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए -231 है, उसमें 51 है। देखिए चिन्ह समान है ना, दोनों पे जोड़ है, तो जब चिन्ह समान है तो जोड़ दीजिए। इसको तो ऐसे रहने दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। 0 9 1 10 के बाकी 1 7 5 12 और 1 13, ये हुआ। अब चिन्ह असमान है, देखिए एक ठो माइनस है, एक ठो में प्लस है, तो घटेगा तो बड़े में से छोटा को घटाइए। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला है, चिन्ह छोड़ के देखेंगे, बड़ा ये है छोटा ये है, इसमें से घटाइए। 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 न बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो 0 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, तो 101 हुआ। अब बड़का का चिन्ह लगाइए, बड़ा कौन है? चिन्ह छोड़ के देखिए बड़ा कौन है, तो बड़ा है 231, इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए -399 प्लस 159 और प्लस 81 है। ठीक, देखिए ये दोनों में प्लस है, यानी चिन्ह समान है। चिन्ह समान है तो जोड़ दीजिए, तो इसको तो पहले ऐसे छोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे तो 9 1 10 0 बाकी बचा 1 8 5 13 1 14 बाकी 1 1 1 2, ये जोड़ में है, बड़का का चिन्ह लगाइए, जोड़ में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चिन्ह असमान है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। चिन्ह असमान रहता है तो घटाते हैं, तो बड़ा में से छोटा। अब बड़ा कहेंगे किसको? तो जिसमें चिन्ह को छोड़ के देखेंगे बड़ा, तो ये बड़ा ये दिखा रहा है, ये छोटा, इसमें से इसको घटाइए। 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो बड़ा वाला उसका चिन्ह लगाइए, तो माइनस में है बड़ा वाला तो माइनस लगाइए। अब देखिए दोनों में माइनस लग गया, यहाँ पे दोनों में देखिए, यहाँ पे इसमें भी माइनस लगा हुआ है, उसमें भी माइनस लगा हुआ है। तो जब 2 माइनस वाला आ जाता है, 2 माइनस वाला रहेगा, तो जो छोटा वाला देखने में छोटा लगेगा, चिन्ह छोड़ के जो देखेंगे छोटा कौन है, उसी को बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे जो है ऋण जो है कम होता है, इसीलिए उसको बड़ा माना जाता है। इस उसके अनुपात में, 2 निगेटिव नंबर के अनुपात में, 2 ऋणात्मक संख्या के अनुपात में। देखिए ये छोटा बुझा रहा है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा, इसमें ऐसे चिन्ह लगेगा। ये खुला सेट जो होता है, बड़ा वाला होता है ना खुला सेट, तो इसमें लगेगा आपको चिन्ह ऐसा, तो इसमें ऐसे चिन्ह लगा दिए। समझ में आ गया? दोनों निगेटिव नंबर था इसीलिए ऐसा चिन्ह लगा। अब देखिए यहाँ पे इसको करके देखिए, अब इसको एक बार कर लीजिए, इसको एक बार कर लीजिए, देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे 23 है, माइनस में 41 है, जोड़ 11 है। देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह समान है ना, दोनों प्लस में है ना, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, इसको वैसे छोड़ दीजिए। तो -41 को तो ऐसे छोड़ दिए कहीं पे, इसको जोड़ दीजिए, 23 11 को जोड़ दीजिए, क्या होगा? 3 1 हो जाएगा 4 और 2 1 हो जाएगा 3 और 34 में ये देखिए चिन्ह असमान हुआ, इसको घटाइए। तो ये जो है बड़के वाला इस सेट चिन्ह असमान है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो चिन्ह समान है तो घटा दीजिए। 41 में से 34 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, अब बड़ा का चिन्ह लगाइए, बड़ा 41 दिखने में लग रहा है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 23 है, माइनस में 41 है, माइनस में 11 है, देखिए चिन्ह इसका समान है, दोनों में माइनस है, तो इसको तो ऐसे 23 को छोड़ दीजिए, अब बड़ा वाला चिन्ह लगाइए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 1 हो जाएगा 2 1 1 2 और 4 1 5। ठीक है, चिन्ह असमान है, दोनों को फिर घटाइए, तो घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा को जो दिखने में लगे बड़ा उससे घटाइए। ये दिखने में लग रहा है बड़ा, ये छोटा लग रहा है, तो 12 ये जो है 2 है, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इसको कह देंगे 12, इसमें 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ये हो गया 4 बचा, यहाँ पे 4 बच गया, तो 4 में से 2 जाएगा तो जो नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए 52,
यहाँ पे लिख दीजिए 23 है, इसको घटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 29। और देखिए यहाँ पे ये जो है बड़ा वाला दिखने में बड़ा है, कौन लग रहा है 52, 52 के आगे में माइनस है तो माइनस लगे, ये बड़ा का चिन्ह लगता है। अब फिर देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो माइनस वाला जो भी रहता है, जब दो ऋणात्मक संख्या है उसमें जो छोटा होता है, दिखने में जो छोटा लगेगा, चिन्ह को छोड़ के जो छोटा लगेगा उसी को बड़ा माना जाता है। चिन्ह को छोड़ के कौन लग रहा है कि छोटा है, ये लग रहा है छोटा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा, ऐसे चिन्ह लगेगा, यहाँ पे लगाइए ऐसे। क्यों? ये जो 7 जो है ये छोटा है और माइनस में है, इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा। और ये जो होता है देखिए यहाँ पे बड़ा का चिन्ह होता है खुले साइड में, ये खुला साइड है ना, इस साइड। तो ठीक है, तो अब जो है इसको भी लिख लीजिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। अब कह रहा है यहाँ पे क्या लिखेंगे, -53 हो जाए, ये जहां जहां पे खाली जगह है वहां वहां पे भर देना है। अब क्या भरना है सो देखिए। अब यहाँ पे तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जितना ये है उतना ये है। यहाँ पे देना क्या है तो 0, 0 में कुछ जोड़ेंगे तो फिर वो उतना आएगा, ये तो बात हुआ। लेकिन ये तो कभी कभी ऐसा होगा जो पता नहीं चलेगा क्या लिखना है, तो अपना लोग चेक करेंगे यहाँ पे जो 0 होगा तो क्यों होगा। चलिए यहाँ देखते हैं 0 होगा क्यों होगा। तो यहाँ पे -53 है, यहाँ पे प्लस नहीं कुछ है तो x, अब बराबर में है -53। जहाँ खाली जगह है वहां पे x दे दिए, जिसको क्या कहते हैं चर पद कहते हैं। x y z जो भी लिखिए, ABC जो लिखिए, हम x लिखे हैं। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x है इसके बाद बराबर है, बराबर के बाद जो है सो लिखिए, तो 53 है माइनस में, ये भी लिख दिए। चलिए ये जो 53 है ये तो छूट गया, ये उस साइड जाएगा, वो साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। ये जो संख्या है वो तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह जो है प्लस वाला रहेगा तो साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस वाला रहेगा तो साइड जाने के बाद प्लस वाला हो जाएगा। तो देखिए इसमें माइनस है तो सीधा बात है कि उस साइड प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 53। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चिन्ह समान असमान है तो घटेगा, सेम है 53 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 नहीं बचेगा। 0 में ने माइनस लगता है ने प्लस लगता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गया 0 आंसर, समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बोला था यहाँ पे 0 होगा। अब 0 निकाल के दे दिए, ऐसे हम तो बोल दिए थे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, यहाँ पे 0 कर रहा है, तो 0 करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 0 करने के लिए होगा, यहाँ पे क्या देंगे -17, तब ना चिन्ह समान असमान रहेगा और नंबर सेम रहेगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हटिए, उतने बात में है। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है 17, जोड़ है तो जोड़, नहीं कुछ है जहाँ पे तो वहां पे लिख दीजिए x, अब बराबर में है 0 तो लिख दीजिए 0। अब x बराबर है 0 तो 0 लिखिए, 17 को उस साइड भेजेंगे तभी तो x का वैल्यू आएगा। तो ये प्लस में है 17, उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 17। तो x बराबर 0 में से कुछ को घटाइए तो सेम नंबर आएगा, यानी वही संख्या रहेगा। 0 में से इसको घटेंगे तो कितना होगा, वही होगा। तो ये हो गया -17 आंसर में। चलिए आगे, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है यहाँ पे क्या देंगे, तो अपना लोग सीधा देखिए, यहाँ पे इस साइड माइनस में 8 है, इस साइड भी माइनस में 8 है, कहीं पे तो है, जोड़ में उन्हें ना चलता है कि पहले है कि बाद में। देखिए यहाँ पे 1 है या 4 है, ये हो जाएगा 5, और 4 को पहले लिख दीजिए, 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए माइनस में 8 है तो इस साइड भी माइनस में 8 है, यहाँ पे देखिए माइनस में 5 है तो इसमें माइनस में 5 नहीं है। तो बराबर करने के लिए तो बराबर है ना, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये -5 को उस साइड भी देंगे तभी तो पूरेगा। अब ये तो समझ गए कि अपने तरीका से कि यहाँ पे -5 लगेगा तो ये तो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बात सही है। यहाँ पे लेकिन चेक करेंगे कि फिर -5 आया कहाँ से, क्यों आया। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे -5 और जोड़ -8, इस साइड अब बराबर है तो बराबर और -8। यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस दिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे।
चलिए यहाँ पे -5, अब प्लस माइनस क्या होगा, -8 बराबर, देखिए यहाँ पे एक चीज और है, -8 है, इसको इस साइड लाइए तो +8 ना हो जाएगा, माइनस में 8 है तो इस साइड प्लस में 8 हो जाएगा। अब बराबर x भी बच गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है -8 है, +8 कट के 0 हो जाएगा, मतलब कुछ हो नहीं, तो ये हो गया -5, अब प्लस कहिए या माइनस कहिए, जो कहिए, ये हो गया 0। समझ में आ रहा है? ये जो सेम संख्या है तो 8 में से 8 जगह 0, ये जो है एक प्लस में है माइनस में है, घटा देंगे 0 हो जाएगा, प्लस लगाइए माइनस लगाइए, कोई परेशानी नहीं। अब बराबर x। अब यहाँ पे देखिए तो x का वैल्यू क्या क्या आया, x का मान जो आया, x बराबर हो गया कौन सी, 0 में इसको जोड़बो करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 न रहेगा, तो -5 आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे देखेंगे अपने हिसाब किताब से कि जोड़ में 15 है तो इस साइड भी जोड़ में 15 है। अब ब्रैकेट में यानी कोष्ट में दिया हुआ है तो समझ रहे हैं कि पहले किसी को जोड़ दीजिए कि बाद में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जोड़ में। तो ये जो प्लस में 15 है तो इस साइड भी प्लस में 15 है, इस साइड माइनस में 4 है तो इस साइड भी माइनस में 4 है, तो दोनों तो मिल गया। अब मिला कौन नहीं, तो माइनस में 3 इस साइड है और उस साइड माइनस में 3 नहीं है, तो क्लियर बात है कि यहाँ पे -3 देंगे तभी तो आंसर पूरेगा, यानी बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब ये -3 को लाएंगे कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए ये जो है -4 है तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख दीजिए 15 और माइनस में 3, इसको बड़ी कोष्ट को लगा दीजिए, यहाँ पे बराबर लिखिए, -4 लिखिए प्लस 15 लिखिए, इसको भी बंद कर दीजिए बर के डब्बे को, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, खाली जगह पे तो ऐसे हम देखें कि -3 आ रहा है तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो x, ये तो हुआ अपने तर्क से देख लिए। अब इसको मैथमेटिकल कैसे करेंगे, गणितीय रूप से कैसे दिखाएंगे कि क्या वैल्यू आएगा वहां, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा 4 और यहाँ पे प्लस। अब देखिए इसको जो है हल करिए, ये प्लस में 15 है तो प्लस में 15 लगे 15, अब प्लस माइनस -3, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह असमान है, एक ठो में माइनस है एक ठो में प्लस है, पक्का घटाइए, 15 में से 4 जगह तो 11 बचेगा, बड़ा वाला 15 है तो बड़ा का चिन्ह लगाइए, प्लस में तो पहले से है, ये जो ये तो जब इसका कम हो गया तो बड़का जो ये कोष्ट है ये भी गया, अब प्लस x हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में 4 है और प्लस में देखिए यहाँ पे 15 में से 3 जगह तो कितना बचेगा, 15 में से 3 जगह तो 12 बचेगा, ये जो बड़ी कोष्ट की क्रिया हो गया तो बड़ी कोष्ट को छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो 11 है इस साइड आएगा, बराबर से इस साइड आएगा, तो जानते हैं कि इस साइड करिए उस साइड करिए, चिन्ह असमान हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड आने से माइनस में आ जाएगा, इसके बाद बराबर लगाइए और x लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है अपना हल करके देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ई माइनस में 11 है माइनस में 4 है, दोनों का चिन्ह समान है ना, तो दोनों जुटेगा, तो पहले तो 12 को ऐसे लिख लीजिए, ये 12 जो है, ये दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 4 कितना हो जाएगा, 11 4 हो जाएगा, 11 4 15। अब बड़ा का चिन्ह लगाइए, बड़ा 11 है, चिन्ह लगाइए तो माइनस का लगेगा, अब बराबर में x है, देखिए यहाँ पे बराबर x, 12 में से 3 जगह, तो ये तो ऐसे नहीं समझिए, अपना लोग को समझना है, प्लस में है माइनस में है तो चिन्ह समान है, असमान है तो 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब बड़का का चिन्ह लगाइए, बड़ा 15 दिखने में लग रहा है तो जो दिखने में लग रहा है बड़ा उसका चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आया, x का मान आया -3 और हमने बोला था यहाँ -3, तो चलिए x ये -3 आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसको देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा पहले अपने तर्क से देखते हैं क्या होने वाला है। प्लस में 13 है तो यहाँ भी उस साइड भी प्लस में 13 है, -12 इस साइड है तो -12 इस साइड है, चलिए ठीक। यहाँ पे -7 है तो इस साइड -7 नहीं है, तो क्लियर बात यहाँ पे -7 लगेगा, ठीक। यहाँ पे तो लगेगा। अब चलिए गणितीय रूप से कैसे दिखाएंगे उसको दिखा देते हैं। जो यहाँ पे जो है क्या आने वाला है -7। अब यहाँ पे देखिए 13, यहाँ पे लिखेंगे हल, पहले यहाँ भी हल लिख दीजिए,
यहाँ पे 13 और यहाँ पे बड़ा कोष्ट लगाइए, माइनस में 12, छोटी कोष्ट बड़ी कोष्ट बंद, प्लस यहाँ पे क्या देंगे, खाली जगह पे जहाँ पे कुछ हो नहीं है जिसका वैल्यू निकालना है तो वहां पे लिख देंगे क्या, अक्षर x लिख देंगे। और यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगाइए, देखिए यहाँ पे 13 है तो 13 लिखिए। और यहाँ पे बड़ी कोष्ट शुरू कर दिया, पहले जोड़ था जोड़ दीजिए, माइनस में 12 है, माइनस में 12 है, प्लस माइनस 7 है, ठीक है, बड़ी कोष्ट बंद हुआ। अब यहाँ पे देखिए 13 तो ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, यहाँ पे 12 बड़ी कोष्ट बंद, अब प्लस x है तो x लिखिए, बराबर है उसके बाद बराबर दीजिए, 13 है तो 13 लिखिए, ठीक। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखिए, बड़ी कोष्ट को लगा दीजिए, अब माइनस 12 ऐसे लिख दीजिए। अब प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 हुआ, बड़ी कोष्ट की क्रिया खत्म हुआ, हटा दीजिए उसको, प्लस x, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे प्लस x है, प्लस x दिए, बराबर। अब यहाँ पे 13 है तो 13 लिखिए, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे अब एक चीज और, यहाँ पे दोनों में माइनस है तो चिन्ह समान हुआ ना, इसमें माइनस उसमें में माइनस, चिन्ह समान है तो जोड़िए पहले, तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19। और चिन्ह किसका लगेगा, तो बड़ा का, बड़ा कौन है 12, 12 में माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 1 प्लस x, 1 जोड़ x हुआ, बराबर 13, प्लस माइनस माइनस 19, समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब यहाँ थोड़ा कट जाएगा, यहाँ थोड़ा इस साइड चलते हैं, साइड में लिख लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस x है, अब बराबर में है 13 या माइनस 19। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस x हुआ, ये तो ठीक है, इसे उतार दिए। अब बराबर 13 में, यहाँ पे देखिए चिन्ह असमान है, 1 में प्लस है, 13 में प्लस है, 19 में माइनस है, चिन्ह असमान है, घटाइए 12 में से छोटा को, जो दिखने में बड़ा हो उससे, तो दिखने में 19 लग रहा है बड़ा, तो 19 से 13 जाएगा 6 बचेगा। अब 12 का चिन्ह भी लगाइए, तो 19 किस में था, माइनस में, तो माइनस लगा दीजिए, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो निकालना है, यहाँ पे x जो दिए थे, यहाँ पे ये x जो यहाँ पे दिए थे, इसका वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में है -6 तो माइनस, ये तो पहले लिख दीजिए। अभी 1 को क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, प्लस में है उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो जुटेगा, यानी 6 1 7 हो जाएगा। अब बड़का का चिन्ह लगाइए, बड़ा 6 है, 6 में माइनस है, माइनस लगा दीजिए, तो देखिए आंसर -7 आया ना। यहाँ भी देखिए अपना लोग ये बोले थे, कहाँ पे, यहाँ पे बोले थे कि -7 आएगा, ठीक है। पहले जो है 1 नंबर इसको लिख लीजिए, 18 का रोमन का पहला, इसको लिख लीजिए दूसरे में। तीसरे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू, यहाँ निकाल दिए। 4 में यहाँ पे है, और इसको साइड में लिख लीजिएगा, यहाँ पे, यहाँ जगह नहीं था, यहाँ लिख दिए। अब 5 में ये है, इसको जगह, इसमें जगह नहीं था, यहाँ पे लिख दिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से पूरब की दिशा में 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर तक जाती है, 250 किलोमीटर तक, और वह 105 पुनः जो है 105 किलोमीटर जो है लौटती है, गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी क्या है। तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली, ठीक, इसके पूरब दिशा में, तो ध्यान देंगे नक्शा पे जो दिखाया जाता है, तो पूरब दिशा को ऊपर दिखाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मान लेते हैं पूरब दिशा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे है 250 किलोमीटर, ठीक है, ये पूरब दिशा में है। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है, यहाँ तक आई गाड़ी, तो 250 किलोमीटर, यानी दिल्ली से 250 किलोमीटर पहुंच गई गाड़ी। और उसके बाद जो है यहीं से यहाँ पे 105 किलोमीटर पश्चिम लौट गई। तो ये सीधा बात है कि ये पूरब जो है
यहाँ पे लिखेंगे पूर्व, तो क्लियर बात है कि इधर पश्चिम होगा ना, उधर पूर्व तो इधर पश्चिम। तो ये जो है पश्चिम में लौट गया कहाँ, 105 किलोमीटर। तो हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ 105 किलोमीटर है। ठीक, समझ में आ रहा है कि दिल्ली से पूरब की दिशा में 250 किलोमीटर कोई गाड़ी गई और वहां से पुनः लौट गई। कितना लौटी, 105 किलोमीटर। अब मैंने मान लिया यहाँ पे कि यहाँ तक आई, इस पॉइंट पे गाड़ी रुक गई 105 किलोमीटर की। अब यहाँ पे कह रहा है कि गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी क्या है। तो गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी क्या है, तो यही ना बचा। गाड़ी यहाँ गई थी, यहाँ से लौट करके से आकर के फिर यहाँ पे रुक गई। तो क्लियर बात है, दूरी यही ना बच गया, यहाँ से लेकर के ये जो है यहाँ से यहाँ तक। ये बचा कैसे, इसको दिखाएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए टोटल कुल दूरी यहाँ पे लिखेंगे, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी कितना, 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। ठीक है, लौटी फिर पुनः लौटी कितना, 105 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो दिल्ली से अंतिम दूरी यहाँ पे लिखेंगे, दिल्ली से अंतिम दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी में से उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको दिल्ली से अंतिम दूरी 250 में से 105 माइनस किए 145 आया। तो चलिए समझ में आ गया होगा, तो इसको पहले लिख लीजिए।